दोस्तों आज मैं आपके लिए एक हॉरर मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम है द कर्स ऑफ ला पेटसोला। ये मूवी रिसेंटली इसी मंथ रिलीज की गई है। फिल्म के स्टार्ट में हमें 19th सेंचुरी के टाइम में कोलंबिया दिखाया गया है, जहां पर एक लड़का और लड़की लोगों से छुपकर रोमांस के लिए जंगल में जाते हैं। वहां पर उन्हें दरख्तों के पीछे से किसी औरत की आवाज आती है कि मैंने तुम्हें देख लिया है। लड़का उस तरफ जाता है तो लड़की को उसकी चीखों की आवाज आती है और वो लड़की को भागने के लिए कहता है तो वो वहां से भाग जाती है। उसके बाद मूवी कट ऑफ होती है और हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर दो कपल्स उसी जंगल की तरफ कैंपिंग ट्रिप के लिए जा रहे थे, जिनमें एक कपल के नाम थे डैनियल और सारा और दूसरे के नाम जेम्स और न्यूमी थे। डैनियल और न्यूमी की फेमिनिज्म टॉपिक पर बहस हो रही होती है। आगे रास्ते में एक सिक्योरिटी ऑफिसर उन्हें रोकता है। डैनियल उसे बताता है कि हम बियर लेक पर कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, तो वो उन्हें वार्न करता है कि उस साइड पर बहुत ज्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं, आप लोग ख्याल से रहना। तो डैनियल उसे बताता है कि मेरे पास फ्लेयर गन है, कुछ भी होगा हम देख लेंगे। उसके बाद सारा और जेम्स आगे से डर रहे होते हैं। उन्हें लग रहा था कि आगे कुछ बुरा होगा, लेकिन डैनियल और न्यूमी नहीं मानते, तो वो लोग आगे चले जाते हैं। फिर एक जगह पहुंचकर वो लोग गाड़ी से उतरकर आगे पैदल चलने लगते हैं। अगले सीन में रात हो चुकी थी और वो लोग कैंप फायर कर रहे थे। डैनियल उसी जंगल की 1990 की एक स्टोरी सुनाता है, जब एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी, और न्यूमी अपनी ग्रैंडमा की बताई हुई एक फोकलोर सुनाती है कि उनका बचपन कोलंबिया में गुजरा था और उनके मुताबिक अमेज़न के जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और उनमें से एक लंगड़ी औरत है जिसे बहुत से लोगों ने देखा है। वो पहले एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में नजर आती है और जब इंसान उसके करीब जाता है तो वो अपने असल रूप में आ जाती है। उसने अपने हस्बैंड को चीट किया था और पकड़े जाने पर उसके हस्बैंड ने उसके बच्चों को मार दिया था और उसकी एक टांग काट कर उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। और अब सदियों से उसकी आत्मा भटक रही है, जो ऐसे मर्दों को ढूंढकर मारती है जो अपनी वाइफ्स के साथ सिंसियर नहीं होते। लोगों का कहना है कि उसके नुकीले दांत और पंजे हैं और वैम्पायर्स की तरह खून पीती है, और जब अपने शिकार को ढूंढ लेती है तो गाना गाती है। जब औरतें चीट करें उनको पोजेस कर लेती है और सिर्फ उन लोगों को कुछ नहीं कहती जिनके हार्ट प्योर हों और वो फेथफुल हों, क्योंकि ऐसे लोगों को वो नजर ही नहीं आती। डैनियल न्यूमी से उसका नाम पूछता है तो वो कहती है कि उसका नाम नहीं लेते वरना वो आ जाती है, लेकिन डैनियल उसे उकसाता है तो वो बता देती है कि उसका नाम ला पेटसोला है। ये सुनकर डैनियल मजाक उड़ाने लगता है और तभी अचानक आग बुझ जाती है और फिर खुद से ही दोबारा चलने लगती है। फिर सोते हुए सारा डैनियल से कहती है कि तुम्हें आज न्यूमी के साथ इतना हार्श बिहेव नहीं करना चाहिए था। कुछ देर बाद उसे अपना नाम सुनाई देता है तो डैनियल चेक करने के लिए बाहर जाता है, तो दूसरे टेंट से न्यूमी भी उस आवाज को चेक करने के लिए बाहर थी। उन्हें कुछ नजर नहीं आता तो वो अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह भी सारा कुछ डिस्टर्ब होती है तो न्यूमी उसे कोई ड्रग देती है। दूसरी तरफ डैनियल जेम्स से उन दोनों के रिलेशन के बारे में पूछता है तो वो कहता है मैं उससे शादी करने वाला हूँ। तभी उन्हें विस्पर सुनाई देती है कि मैरी न्योमी, लेकिन वो उसे सीरियस नहीं लेते और डैनियल जेम्स से कहता है कि अगर तुम सच में न्योमी के लिए सीरियस हो तो उसे थोड़ी सी मैन पावर दिखाओ, वो तुम्हें कंट्रोल करती है और ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। और उधर न्योमी सारा से कहती है कि तुम अपने हक के लिए बोलना सीखो, तुम डैनियल से अपनी बातें मनवाओ, कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हें सबसे अलग समझे। और वो ये भी बताती है कि यहाँ से जाने के बाद मैं जेम्स से ब्रेकअप कर दूंगी। उसके बाद लड़के डिनर के लिए फिश लेकर आते हैं। डैनियल उसे काटने लगता है। जेम्स और सारा लकड़ियां लेने के लिए जाते हैं और न्योमी कहती है मैं कुकिंग करूंगी, जिस पर उन दोनों में बहस हो जाती है और तभी वो स्लिप होकर एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, जिससे उन्हें कुछ और एहसास होने लगता है। उधर सारा वगैरह को किसी के होने का एहसास होता है और वो वापस भागते हैं। उनके आने की आवाज सुनकर डैनियल और न्योमी उठ जाते हैं। वो दोनों अब झगड़ना भी बंद कर देते हैं, जिसका एहसास सारा को भी हो जाता है और वो डिनर टाइम पे उन दोनों को कहती है कि अच्छा हुआ तुम दोनों में दोस्ती हो गई। उसके बाद वो लोग स्मोकिंग करते हुए एंजॉय करते हैं। देन जेम्स न्योमी को प्रपोज करता है मगर वो इनकार कर देती है। तो अगले सीन में सारा डैनियल से कहती है कि न्योमी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अब उस पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। वो कहता है कि क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा होगा। फिर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है क्योंकि डैनियल कोई काम नहीं करता था और सारा घर को सपोर्ट करती थी, लेकिन अब वो जॉब छोड़ना चाह रही थी और डैनियल के नाम मानने पर अपने हक के लिए बोलती है, जिस पर वो नाराज होकर बाहर चला जाता है। उधर उसके पास न्योमी आ जाती है, जहाँ पहले वो लड़ते हैं
और फिर किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ सारा रो रही थी तो जेम्स बाहर से उसका हाल पूछता है। उसके जाने के बाद सारा को टेंट में कुछ फील होता है। वो डर के जेम्स से डैनियल का पूछती है। तभी उसे सारा के पीछे किसी औरत का साया नजर आता है और वो हेल्प के लिए शोर मचाने लगता है, जिसे सुनकर डैनियल और न्यूमी वहां आ जाते हैं। डैनियल टेंट में चेक करता है मगर वहां कोई नहीं होता, लेकिन जेम्स उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैंने सच में कुछ देखा था और वो वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन डैनियल बोलता है कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है क्योंकि तुम डरे हुए हो और जाने के लिए नहीं मानता। तो जेम्स गाड़ी में सोने चला जाता है और सारा भी नाराजगी की वजह से डैनियल के साथ नहीं सोती, तो वो गुस्से से अपना टेंट उनसे दूर ले जाता है। उसके बाद सारा कहती है कि शायद जेम्स ने सच में उस औरत को देखा हो जिसकी तुमने स्टोरी सुनाई थी, लेकिन न्यूमी कहती है कि वो सच नहीं है, सिर्फ फोकलोर है। लेकिन सारा फिर भी पूछती है कि उससे बचा कैसे जा सकता है, तो वो कहती है आग से और दोबारा आग जला देती है। अगले सीन में सोते हुए डैनियल को किसी के बुलाने की आवाज आती है। वो समझता है न्यूमी है और टेंट से बाहर निकलकर आवाज की तरफ दरख्तों के पीछे चला जाता है। थोड़ा आगे जाकर उसे एक खूबसूरत लड़की नजर आती है जो अपने कपड़े उतार देती है, तो हम देखते हैं कि उसकी एक टांग नहीं थी। अगले सीन में सुबह हो जाती है। सारा बाहर निकलती है तो जेम्स कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सारा डैनियल को उठाने के लिए जाती है मगर वो टेंट में नहीं होता, तो उसे लगता है कि वो लेक पर फिशिंग करने गया होगा। फिर जेम्स उसे बुलाने के लिए जाता है। तभी न्यूमी भी उठ जाती है और वो पैकिंग करने लगती हैं। फिर अचानक से न्यूमी को कुछ नजर आता है जिस पर वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन सारा को कुछ नहीं दिखता और फिर न्यूमी कुल्हाड़ी लेकर वॉशरूम के लिए चली जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो पोजेस्ड हो चुकी है। उधर जेम्स को भी डैनियल कहीं नहीं मिलता, तो वो सारा को बताता है। उन्हें उसके फिशिंग रॉड भी उधर ही पड़े नजर आते हैं। उसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठकर उन दोनों का वेट करने लगते हैं। सारा जेम्स को बताती है कि रात को जब तुमने टेंट में कुछ देखा था तो मुझे भी किसी की प्रेजेंस फील हुई थी और मुझे लगता है कि वही स्टोरी वाली औरत है जो शायद मेरे पीछे है। तो जेम्स कहता है कि जब कोई चीट करे वो तभी नजर आती है और मुझे लगता है रात को डैनियल और न्यूमी हमें चीट कर रहे थे, लेकिन सारा नहीं मानती। वो कहती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तभी न्यूमी वहां आकर बताती है कि डैनियल मिल गया है और वो जख्मी है और जेम्स को अपने साथ ले जाती है। उसका बिहेवियर कुछ अजीब था। उनके जाने के बाद सारा को अपनी प्रोटेक्शन के लिए फ्लेयर गन का ख्याल आता है और वो लेकर उनके पीछे जाती है। रास्ते में वो न्यूमी से पूछती है कि डैनियल यहाँ पर इस तरफ क्यों आया होगा और तुमने उसे इधर कैसे ढूंढा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और जेम्स को लगता है कि इन दोनों ने यहाँ पर कुछ गलत किया होगा। न्यूमी टोटली पोजेस्ड थी और बस चली जा रही थी। काफी आगे जाने के बाद जेम्स रुक जाता है और न्यूमी से पूछने लगता है कि तुम हमें कहाँ लेकर जा रही हो? क्या तुम और डैनियल अपनी गलती छुपाना चाहते हो या कोई नई गेम खेल रहे हो? तभी वो उसके मुंह पर पंच मारती है और फिर अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। जेम्स सारा से वापस चलने के लिए कहता है मगर वो डैनियल को ढूंढने का कहती है। जेम्स बोलता है कि अगर ला पेटासोला सच में यहाँ है तो डैनियल मर चुका होगा, मगर वो नहीं मानती और उसे ढूंढने आगे चली जाती है और उसे वो एक जगह खड़ा हुआ नजर आता है और विजन आता है कि डैनियल उसे चीट कर रहा है। फिर अचानक वो गायब हो जाता है और उसे वहाँ पर डैनियल के कपड़े और चीजें मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो रोने लगती है। दूसरी तरफ जेम्स सारा को आवाजें देकर बुला रहा होता है और कहता है मैं गाड़ी में जा रहा हूँ। तभी उसे अपने नाम की विस्परिंग सुनाई देती है और फिर वही औरत नजर आती है जो उसे अपने पास बुलाती है। वो भागने लगता है तो वो उसके पास आ जाती है। असल में ला पेटासोला उन दोनों को टेस्ट कर रही होती है। उधर सारा के पास न्योमी आती है और उस पर कुल्हाड़ी से अटैक करती है। जब उसे होश आता है तो उसके पास जेम्स होता है जो उसे वहाँ से चलने के लिए कह रहा था। सामने उन्हें डैनियल और न्योमी चीट करते हुए नजर आते हैं। सारा ये सब देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तभी डैनियल उसे सॉरी बोलता है और आई लव यू कहता है, तो सारा उसके पास जाने लगती है। फिर न्योमी डैनियल को कुल्हाड़ी से मार देती है। सारा गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है, तब न्योमी गिर जाती है। जेम्स सारा को रोकता रहता है कि ये सब रियल नहीं है, मगर वो जाकर न्योमी को कुल्हाड़ी से मारने लगती है, जिस पर उसके पीछे वही औरत आ जाती है और अब की बार वो सारा को भी नजर आ रही थी और फिर वो उस पर अटैक कर देती है। जेम्स उसे कुल्हाड़ी मार देता है और सारा को लेकर वहाँ से भागने लगता है। काफी आगे जाकर सामने के दरख्त टूटकर गिरने लगते हैं और वो विच उनके सामने अपने असल रूप में आ जाती है, जिससे डर कर वो लोग फिर से भागने लगते
लगते हैं और आगे जाकर एक जगह पर छुप जाते हैं। सारा जेम्स को बताती है कि हम उसे आग से हरा सकते हैं और खुद फ्लेयर गन निकाल कर जेम्स को लाइटर दे देती है। विच वहां आती है लेकिन उन्हें देख नहीं पाती। उन्हें करीब ही हाईवे का एहसास होता है तो जेम्स सारा को वहां जाने के लिए कहता है और खुद बाहर निकलकर विच को अपनी तरफ बुलाता है। तो सारा भागकर हाईवे तक पहुंच जाती है लेकिन गाड़ी नहीं रुकती और विच उधर आ जाती है। सारा डर कर गिर जाती है तो विच उसके ऊपर आकर डराने लगती है। सारा डैनियल की रिंग निकालकर पहन लेती है और कहती है कि मैंने उसे माफ किया, जिससे विच काम हो जाती है। तभी जेम्स आकर उसे सारा से दूर करता है मगर फिर वो उसे मारने लगती है तो सारा उसे फ्लेयर गन से शूट कर देती है जिससे वो ब्लास्ट होकर गायब हो जाती है। फ्लैश देखकर वही सिक्योरिटी ऑफिसर वहां आता है और उन्हें ले जाता है। पीछे उन दोनों को वही औरत खड़ी नजर आ रही थी और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।